रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। मंदिरों से हम सभी की आस्था जुड़ी होती है और इन्हीं मंदिरों से जुड़ा हुआ होता है एक इतिहास, एक कथा। इन मंदिरों से जुड़े हुए इतिहास और कथा को हम जानेंगे इस पॉडकास्ट सीरीज पर, जिसका नाम है मंदिर धरोहर भारत की। आस्था का प्रतीक यही, मन को शांति मिले यही, निराशा में आशा मिले यही, जगमाता और पिता मिले यही। मंदिर धरोहर भारत की, मंदिर धरोहर भारत की। आज हम रुद्रनाथ मंदिर की बात करेंगे। रुद्रनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है जो उत्तराखंड भारत के गढ़वाल हिमालय की पर्वतमालाओं में स्थित है। यह प्राकृतिक चट्टान मंदिर समुद्र तल से 3600 मीटर यानी 11800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और रोडोडेड्रॉन के बने वृक्षों और अल्पाइन चरगाहों के घने जंगल के बीच में स्थित है। यह मंदिर पंच केदार तीर्थ यात्रा श्रृंखला का चौथा मंदिर है, जिसमें गढ़वाल क्षेत्र के 5 शिव मंदिरों की यात्रा एक निश्चित क्रम में की जाती है। यह यात्रा केदारनाथ यानी 3583 मीटर या फिर 11755 फीट, तुंगनाथ जो कि 3680 मीटर या 12070 फीट की ऊंचाई पर है, रुद्रनाथ जो 3550 मीटर या 11500 फीट की ऊंचाई पर है, मध्यमेश्वर जो 3490 मीटर या फिर 11450 फीट की ऊंचाई पर है, और कल्पेश्वर जो कि 2200 मीटर या फिर 7200 फीट की ऊंचाई पर है। इन मंदिरों की यात्रा के साथ पूरी होती है। यहां भगवान शिव के मुख की पूजा नीलकंठ महादेव के रूप में की जाती है। यात्रा की शुरुआत सागर गांव से होती है, जो गोपेश्वर से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। एक अन्य यात्रा मंडल से शुरू होती है, जो गोपेश्वर से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। यह यात्रा अनुसुईया देवी मंदिर से होकर गुजरती है। यह यात्रा बहुत ही कठिन है और इसकी कुल दूरी लगभग 24 किलोमीटर है। रुद्रनाथ मंदिर को हिंदू महाकाव्य महाभारत के नायकों यानी पांडवों द्वारा स्थापित किया गया था। पांडवों ने महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध में अपने चचेरे भाइयों कौरवों को हराया और उनका वध किया। युद्ध के दौरान भाई हत्या, गोत्र हत्या और ब्राह्मण हत्या यानी ब्राह्मण पुरोहित वर्ग की हत्या, इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने अपने राज्य का शासन अपने संबंधियों को सौंप दिया और भगवान शिव की खोज में निकल पड़े ताकि वे उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सके। सबसे पहले वे वाराणसी काशी गए, जिसे शिव का प्रिय शहर जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। किंतु शिव ने पांडवों से बचने का निश्चय किया, क्योंकि वे कुरुक्षेत्र युद्ध में हुई मृत्यु और धोखाधड़ी से अत्यधिक क्रोधित थे और पांडवों के प्रार्थनाओं के प्रति उदासीन थे। इसलिए उन्होंने नंदी यानी बैल का रूप धारण किया और गढ़वाल क्षेत्र में छिप गए। वाराणसी में भगवान शिव को ना पाकर पांडव गढ़वाल हिमालय की ओर चले गए। 5 पांडव भाइयों में से दूसरे भाई यानी भीम 2 पहाड़ों के बीच खड़े होकर महादेव शिव की खोज करने लगे। उन्होंने एक बैल को गुप्त काशी यानी छिपी हुई काशी, और यह नाम भगवान शिव के छिपने के कारण पड़ा था, तो उन्होंने एक बैल को गुप्त काशी के पास छिपते हुए देखा था। भीम ने तुरंत पहचान लिया कि वो बैल और कोई नहीं बल्कि भोलेनाथ शिव ही हैं। भीम ने बैल की पूंछ और पिछले पैरों को पकड़ लिया, किंतु शिवजी
बैल के रूप में जमीन में ही समा गए और फिर बाद में अलग अलग हिस्सों में प्रकट हुए। शिवजी का कुबड़ केदारनाथ में, भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि और पेट मध्यमेश्वर में और जटाएं कल्पेश्वर में प्रकट हुई। पांडव शिवजी के इन 5 अलग अलग रूपों में प्रकट होने से प्रसन्न हुए और उन्होंने इन 5 स्थानों पर महादेव शिव की पूजा के लिए मंदिरों का निर्माण किया और इस प्रकार पांडव अपने पापों से मुक्त हो गए। इस कथा के एक अन्य संस्करण के अनुसार भीम ने न केवल बैल को पकड़ा बल्कि उसे गायब होने से भी रोक दिया। इसके परिणाम स्वरूप बैल 5 भागों में विभाजित हो गए और हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र के केदार खंड में 5 स्थानों पर प्रकट हुए। पंच केदार मंदिरों का निर्माण करने के बाद पांडवों ने मुक्ति के लिए केदारनाथ में ध्यान किया, यज्ञ किया और फिर महापंथ, जिसे स्वर्गारोहिणी भी कहा जाता है, महापंथ नामक स्वर्गीय मार्ग के माध्यम से स्वर्ग या मोक्ष प्राप्त किया। पंच केदार मंदिर उत्तर भारतीय हिमालयी मंदिर वास्तुकला में निर्मित है, जिनमें केदारनाथ, तुंगनाथ और मध्यमेश्वर के मंदिर एक जैसे दिखते हैं। पंच केदार मंदिरों में भगवान शिव के दर्शन की तीर्थ यात्रा पूरी करने के बाद भगवान विष्णु के बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन करना एक अनलिखा धार्मिक अनुष्ठान है। यह भक्त द्वारा इस बात की अंतिम पुष्टि के रूप में किया जाता है कि उसने भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया है। मंदिर के पास कई पवित्र जल कुंड हैं, जिनमें से सूर्य कुंड, चंद्र कुंड, तारा कुंड, माना कुंड आदि शामिल है। मंदिर के पास से पवित्र वैतरणी या बैतरणी या रुद्र गंगा नदी बहती है, जिसमें रुद्रनाथ की एक धूसर पत्थर की मूर्ति स्थापित है। तो ये थी रुद्रनाथ मंदिर से जुड़ी हुई कुछ बातें। आप सुन रहे थे मंदिर धरोहर भारत की, ओनली ऑन रेडियो सिटी। आस्था का प्रतीक यही, मन को शांति